बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। BS फिजिक्स सेमेस्टर 8 एंड सब्जेक्ट हमारे पास है कंप्यूटेशनल फिजिक्स। और कंप्यूटेशनल फिजिक्स में आज हम कुछ एसेंशियल टर्मिनोलॉजीज की बात करेंगे। डैट मीन कि यहाँ पर हम शॉर्ट इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे अबाउट द कंप्यूटर, different components of the computer, and what is hardware and what is software. Software and hardware are the two distinct domains of the computer that work together to create a modern computer system. अब यहाँ पर these are हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ये आपके पास किसी भी कंप्यूटर के दो बेसिक या मेन कंपोनेंट्स हैं जो कि इस डिवाइस को, इस मशीन को रन करवाने के लिए दोनों ही अपना अपना काम, अपना अपना रोल प्ले करते हैं। Hardware refer to the physical components of a computer such as central processing unit, memory, hard drive, graphic card and the other peripheral devices। अब हार्डवेयर का यहाँ मतलब ये है कि यहाँ पर आपके पास ये कंप्यूटर के वो पार्ट्स हैं, कंप्यूटर के वो कंपोनेंट्स हैं जिनको हम फिजिकली टच कर सकते हैं, जिनको हम फिजिकली देख सकते हैं और उनकी वर्किंग को भी हम अपनी आईज के सामने देख सकते हैं। इसमें आपके पास CPU आ जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी आपके पास आ जाएगा, हार्ड ड्राइव आपके पास आ जाएंगे, ग्राफिक कार्ड एंड अदर पेरिफेरल डिवाइसेस। These components are responsible for execution, instruction and performing the calculation। अब ये जो कंपोनेंट्स हैं, ये कंपोनेंट्स आपके किसी भी प्रोग्राम को रन करवाने में, उसको एग्जीक्यूट करवाने में या उस पर वर्क करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। लेट्स सपोज कि अगर आपके पास कोई डीवीडी या कोई सीडी मौजूद है और उससे आपने डाटा को एक्सट्रैक्ट करना है, डाटा अपने कंप्यूटर के अंदर फीड करना है, तो जब तक आपके सिस्टम में, आपकी मशीन में वो क्या कहते हैं सीडी रूम नहीं होगा, तब तक आपका वो जो डीवीडी है या जो सीडी ड्राइव है वो आपका वर्क नहीं करेगा। तो बेसिकली वो भी आपके पास क्या है, एक फिजिकल कंपोनेंट है। नेक्स्ट आपके पास है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर बेसिकली आपके पास क्या होता है, सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी कि हिदायत का मजमू आपके पास है। ऑन द अदर हैंड रेफर टू द प्रोग्राम एंड एप्लीकेशन दैट रन ऑन अ कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि जो भी आपके पास पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है उसको रन करवाने के लिए, उसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होगा। लेट्स सपोज कि जैसे आपका मोबाइल फ़ोन है, आपके मोबाइल फ़ोन में अगर आप लोगों ने व्हाट्सएप का फीचर यूज़ करना है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि व्हाट्सएप का जो सॉफ्टवेयर है या जो उसकी एप्लीकेशन है उसको अपने मोबाइल या लैपटॉप इंस्टॉल करेंगे और अपना सेटअप इंस्टॉल करने के बाद आप उसको यूज़ कर पाएंगे। इसी तरह से कंप्यूटर में तो कुछ जो है ना प्री डिफाइंड सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि पहले से ही कंप्यूटर की मेमोरी में सेव होते हैं, और कुछ सॉफ्टवेयर जो है वो यूज़र अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसमें इंस्टॉल करते हैं। इसमें आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आ जाएगा, विंडोज़ के फीचर्स आ जाएंगे, वीडियो गेमिंग के कुछ सॉफ्टवेयर आपके पास आ जाएंगे, और अदर एप्लीकेशंस को रन करवाने के लिए हम जो सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं वो आपके पास क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर में आ जाएंगे। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर टाइटली इंटीग्रेटेड एंड डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। अब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की डोमेन एक दूसरे से डिफरेंट नहीं है, बल्कि दोनों ही एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। यानी कि आप इसको यूँ अंडरस्टैंड करें कि आपने कंप्यूटर परचेज कर लिया है जिसमें फिजिकल कंपोनेंट्स आपके सारे लगे हुए हैं, लेकिन उसमें आपने विंडोज़ को इंस्टॉल नहीं किया। विंडोज़ भी आपके पास क्या है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, एक सॉफ्टवेयर है जो कि इन तमाम हार्डवेयर कंपोनेंट्स को रन करवाने के लिए हेल्पफुल होता है। तो जब तक आप अपने लैपटॉप में या अपने सिस्टम में आप विंडोज़ को इंस्टॉल नहीं करेंगे तो आपके वो जो डिवाइस है या आपकी जो मशीन है वो प्रॉपर वर्किंग में नहीं आएगी। When you open a word processing application on your computer, the software instructs the hardware to use the CPU and a memory to open the application and display the यूजर इंटरफेस। लेट्स सपोज कि आपके मोबाइल में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सॉफ्टवेयर मौजूद है, उसका सेटअप मौजूद है और उसको आप यूज करना चाह रहे हैं। तो जैसे ही आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के आइकॉन पर या सॉफ्टवेयर पर आप क्लिक करेंगे तो उसकी फाइल ओपन हो जाएगी। अब वो फाइल ऐसे ओपन होगी कि डायरेक्ट उसका लिंक होगा सीपीयू के साथ, और फिर थ्रू अ सीपीयू और थ्रू अ कंप्यूटर मेमोरी वो जो आपकी एप्लीकेशन है वो ओपन होगी और उसका जो इंटरफेस है वो आपके सामने आ जाएगा। अपना वर्किंग करने के बाद जब आप फाइल को सेव करेंगे तो आपसे
पूछेगा कि आप इस फाइल को कहाँ पर सेव करना चाह रहे हैं, तो आप उसको लोकेशन प्रोवाइड करेंगे तो उस पर्टिकुलर लोकेशन पर आपकी जो फाइल है वो सेव हो जाएगी। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे है पेरिफेरल डिवाइसेस। क्या है आपके पास? पेरिफेरल डिवाइसेस आर एक्सटर्नल हार्डवेयर कंपोनेंट दैट आर कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर और अ डिजिटल डिवाइस टू एक्सटेंड द फंक्शनैलिटी। अब जैसे कि हम अपने सिस्टम के साथ, अपने कंप्यूटर्स के साथ या अपने लैपटॉप्स के साथ जो हम अदर डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं अपनी इजी स्टेट के लिए, वो आपके पास क्या है? पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, जिसमें आपकी इनपुट डिवाइसेस भी हो सकती हैं, आपकी आउटपुट डिवाइसेस भी हो सकती हैं और आपकी स्टोरेज डिवाइसेस भी हो सकती हैं। जैसे अगर आपने सिस्टम को इनपुट देनी है तो आप कीबोर्ड का इस्तेमाल करेंगे, और अगर आपने सिस्टम से आउटपुट लेनी है तो आप अगर आपने कोई टेक्स्ट है, कोई बुक आपके पास है, कोई पीडीएफ डाटा आपके पास है तो आप प्रिंटर यूज करेंगे। अगर आपने कोई वॉइस या इस तरह की आपने कोई आउटपुट लेना है तो आप उसके लिए स्पीकर्स, माइक्रोफोन और हेडफोन वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अपनी स्टेट ऑफ इजीनेस को मेंटेन रखने के लिए हम जो अदर कंपोनेंट्स अपने मशीन के साथ अटैच करते हैं, these are known as peripheral devices, that mean external devices that are connected to the computer to ease of access, यानी कि अपने हमारी वर्किंग को इजी करने के लिए जो डिवाइसेस हम कनेक्ट कर रहे हैं वो क्या है? पेरिफेरल डिवाइसेस हैं। इसमें आपकी इनपुट डिवाइसेस भी इन्वॉल्व हैं, जिसमें आपकी आउटपुट डिवाइसेस भी इन्वॉल्व हैं और जिसमें आपके स्टोरेज डिवाइसेस भी इन्वॉल्व हैं। Input devices are used to provide data and instructions to a computer or a digital device. Some common input devices are keyboard, mouse, scanner और a microphone. ये सारी वो डिवाइसेस हैं जिनको हम अपने मशीन को या अपने लैपटॉप्स को या अपने कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट आपके पास है आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू डिस्प्ले और आउटपुट इंफॉर्मेशन from a computer or other digital device. Some common examples of output devices are monitors को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, printers को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, speakers को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, projectors को हम यहाँ पे यूज करते हैं और headphones को भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस आर यूज्ड टू स्टोर डाटा एंड इंफॉर्मेशन on a computer or other digital device. Some common example of storage devices are hard disk, hard drive, HDD and solid disk hard drive, जिसको हम SSD का नाम देते हैं, and USB। अब जारी बात है कि आपके पास डाटा मौजूद है और उस डाटा को आपने कहीं ना कहीं सेव करवाना है, उस डाटा को आपने महफूज करवाना है। तो उस डाटा को महफूज करवाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? स्टोरेज डिवाइसेस का यूज करेंगे, जिसमें आपके पास हार्ड डिस्क ड्राइव है जिसको हम HDD से शो करते हैं, और सॉलिड डिस्क ड्राइव है जिसको हम SDD से शो कर सकते हैं, और फिर आपके पास है यूनिवर्सल बस ड्राइव आपके पास है जिसको हम USB का नाम भी देते हैं। नेक्स्ट आपके पास है CPU वर्सेस GPU। ये CPU क्या है आपके पास? CPU बेसिकली आपके पास है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और GPU आपके पास क्या है? ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट और द बोथ टाइप ऑफ द प्रोसेसर used in a computer but they are designed for a different task। अब अगर आपने रैंडम डाटा आपके पास है या आपने अपना रेगुलर मशीन को या सिस्टम को आपने यूज करना है या आपके नॉर्मल वर्किंग है तो उसके लिए आप CPU इस्तेमाल करेंगे, जिसमें कंपोनेंट्स तो सारे वही होंगे लेकिन वो कॉम्प्लेक्स या हाई जो आपके प्रोजेक्ट हैं या जो हाई आपकी वर्किंग है उसको वो अफोर्ड नहीं करेंगे, लेकिन जो आपकी नॉर्मल वर्किंग है वो आपकी इजीली हो जाएगी। लेकिन GPU आपके पास जो है ना, ये आपके पास क्या है? is especially of handling the graphic related data, यानी कि आप ग्राफिक्स का काम करते हैं, आप वीडियो एनिमेशंस का काम कर सकते हैं, या आप वीडियो एडिटिंग का काम करते हैं, या आप फोटो एडिटिंग का काम करते हैं, तो उसके लिए आपको वेरी मच हाई स्पीड कंप्यूटर और CPU रिक्वायर्ड होगा, जिसको आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक डिज़ाइन और कंस्ट्रक्ट करवाते हैं। तो वो आपके पास फिर क्या होगा? जनरल पर्पस सिस्टम आपके पास होगा या जनरल प्रोसेसिंग यूनिट आपके पास होगा, जिसको हम ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट का नाम भी देते हैं। So that is all about today's lecture। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ इसकी डिफरेंट टाइप्स आपके पास है। CPU are designed for a single thread performance, meaning they are optimized to execute a single task quickly, while GPU designed for a parallel processing, allowing them to perform many calculations।
यानी कि अगर तो आपकी ऐसी वर्किंग है कि जिसमें आपने एक ही टाइम में एक ही डाटा को आपने एनालिसिस करना है और एक ही डाटा या एक ही टास्क आपने परफॉर्म करना है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे सीपीयूज़ का यूज़ करेंगे। और अगर आपका डाटा बहुत ज़्यादा है, आपकी वर्किंग बहुत ज़्यादा है और आपने मल्टीटास्किंग वर्किंग करनी है, तो फिर उसके लिए हम स्पेशली डिज़ाइंड कंप्यूटर्स या जो ग्राफिक रिलेटेड जो कंप्यूटर्स होंगे उसको हम यूज़ करेंगे, ताकि आप एक ही वक्त में मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकें। एंड दैट इज़ ऑल अबाउट द CPU वर्सेस CPU, peripheral devices and hardware and software. Thank you so much. Allah Hafiz. If you are new to my channel, then please like and share Adil Science Spot YouTube channel. Thank you so much. Allah Hafiz.